Hola, muy buenos días, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये कमेंट स्पेनिश में है, मैं स्पेनिश में ही पढ़ता हूँ लेकिन वीडियो उर्दू में ही होगी. Con mi experiencia de 26 años en España, España es mejor país de Europa para vivir y para negocios, estudios de hijos también. Otra opción es Estados Unidos y Los Ángeles es mejor en Estados Unidos. भाई कह रहे हैं कि मैं 26 साल से स्पेन में हूँ. जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्पेन यूरोप का सबसे बेस्ट मुल्क है, और बिजनेस के हवाले से, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से. और अगर आप अमेरिका में चले जाएं वो भी अच्छा है, और वहाँ पे लॉस एंजल्स सबसे बेस्ट है. बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हर एक बंदे पे फिट नहीं होती. आपका ज़ाती तजर्बा और हर एक बंदे का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. स्पेन मैंने भी 15-16 साल गुजारे हैं. स्पेन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन यूरोप, नहीं इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है. वो कंट्री जिसमें मैं इलीगल एंटर हुआ, लीगल आई मीन यूरोप के वीज़े पे एंटर हुआ, लेकिन मेरा स्टेटस वहाँ पे एक टाइम पे आके इलीगल हो गया. फिर हम 3 साल गुजारते हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर, फिर पेपर लेते हैं, फिर हमारे बच्चे फैमिलीज आती हैं पाकिस्तान से, उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, फिर हम परमानेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं, फिर जनाब हम अपनी नेशनैलिटी पासपोर्ट लेते हैं, और फिर हम उस पासपोर्ट की बेस पे 190 कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं, जहाँ मर्जी सेटल हों, रहें, जो मर्जी करें. इसमें कोई शक नहीं है. आई रियली हार्टली अप्रिशिएट और थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दिस कंट्री इन द वर्ल्ड. मेन चीज़ है कि स्पेन में जब आके आपका अगर कारोबार सेट है, आप एक महीने का फैमिली वाला बंदा 2500 से 3000 यूरो जो बंदा स्पेन में कमा रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जान के अपना सिर फसान दी किसी और पास है. इसमें कोई शक नहीं है. स्पेन का मौसम, स्पेन का मेडिकल निज़ाम, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैं जर्मनी में उस वक्त, जर्मनी में अगर आप एक महीना काम नहीं करें, ये नहीं कि अब 5 साल बाद भी अगर मैं काम नहीं कर रहा, तो मैंने जर्मनी का प्राइवेट अपना जो मेडिकल उसके हॉस्पिटल के पैसे हैं वो खुद देने हैं महीने के महीने. भले मैं बीमार हूँ, नहीं बीमार, दवाई ले रहा हूँ, नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे जो क्रंकन कासे है, जो फिसुशिरुंग है, आपकी गिजुंडहाइट की, आपके बच्चों की, फैमिली की, जिस तरह स्पेन में सेगुरिदाद सोशल के अंदर आता है तरहता सैनिटारिया का सिस्टम, यहाँ पे वो उस तरह नहीं है. वहाँ पे तो स्पेन में यह है कि आपने 1 साल काम कर लिया तो आप भले 10 साल वहाँ पे रह रहे हैं ना, तो कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं पूछेगा. आप जब जब चाहे जाकर दवाई ले सकते हैं. लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है. मेडिकल वाइज स्पेन बेस्ट है. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है स्पेन के मेडिकल निज़ाम से, और कमाल का है, वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं. सेकेंडली आ जाता है बच्चों की पढ़ाई का. स्पेन में एक निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि मुझे पसंद नहीं है. वो ये है कि अगर आप गैलिसिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे गाइगो, अगर आप कातालुनिया में रह रहे हैं तो कातालान, अगर आप पाइस वास्को में रह रहे हैं तो उस्केरा, अगर आप किसी और इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ की ज़ुबान. ये जो मसला है ना, ये उनको कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई का ज़्यादा, फिर तालीम, ज़्यादा किताबें, जिस तरह आजकल कातालान का सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मांग रहे हैं, बल्कि बड़ी देर से मांग रहे हैं. अब उस्केरा में जो बच्चे पाइस वास्को में रहते हैं, आप जानते हैं कि वो स्पेनिश से ज़्यादा उस्केरा उनको प्रेफर की जाती है, और वो बोलते हैं, जो कि पाइस वास्को के बाहर बिल्कुल भी नहीं है. लैंग्वेज में आकर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. प्लस वहाँ के अगर तो टोटल स्पेनिश हो. यही वजह थी कि मैंने सविया अभी इन्हें लास्ट 2-3 साल के लिए क्यों सेलेक्ट किया था, कि सविया में जाके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे स्पेनिश थी. Solo español. Para aprender es más fácil, más rápido. Para los niños también. Español vamos a usar en todo el mundo. पूरी दूसरी दुनिया में हम स्पेनिश बोलते हैं, हालांकि दूसरी लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती. यहाँ पे आके बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है कि वो एक स्टेज पे आके स्टक से हो जाते हैं. सेकेंडली, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक स्पेन में जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. वहाँ के यूनिवर्सिटी लेवल फ्री नहीं है. जर्मनी में आप पीएचडी डिग्री डॉक्टर, आप अपनी जॉब सर्विस में आ जाएं तब तक आप बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं. आप एक जो मर्जी करें, एस्ट्रोनॉट बने, टावर जो एयरपोर्ट्स के होते हैं वहाँ पे जाएं, आप फाइटर जेट उड़ाएं, जो मर्जी करें, सारी की सारी बिल्डिंग, सारे का सारा कुछ, बल्कि आपको जेब से पैसे देते हैं. सेम उसी तरह जिस तरह स्पेन में फॉर्मेशन प्रोफेशनल है, लेकिन उसमें ऑप्शंस कम मिलती हैं स्पेन में, और स्पेन में फॉर्मेशन प्रोफेशनल करते हुए आपको पैसे नहीं मिलते, सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. जर्मनी में अगर कोई बच्चा इस तरह का सिलेक्ट हो जाता है, मेरे भी माशाल्लाह 2 बड़े बेटे हैं. मेरा छोटा बेटा एक 9 साल का है, बड़ा 18 का है, एक 17 का है. तो जब इनके
हॉस्पिटलों का फाइनल होता है तो फिर वो साथ में पैसे भी आपको पर मंथ देती हैं, 1000 यूरो तक भी देते हैं कि आप साथ पढ़ें। और 8 घंटे का ये पर डे कोर्स होता है, 2-3 साल आपने चलना होता है इसको लेके। और बाद में क्या होता है कि आप मिनी जॉब करके तो 1300-1400 यूरो तो 5 घंटे की जॉब करके कमा सकते हैं। तो जर्मनी में ये चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव हैं। स्पेन में एक नॉर्मल बंदा मेरे जैसा कहीं काम कर रहा है, अगर उसका काम ख़त्म हो गया है तो उसको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है उसके लिए काम ढूंढना। ऑप्शंस कम है, चॉइसेस कम है, तनख्वाह कम है। आपको पता है स्पेन में जो 1400 लेता है वो टॉप सैलरी है, लेकिन जर्मनी में मिनिमम सैलरी 1700-1800 है। इसके प्लस जाते हैं और आप एक नॉर्मल बंदा वीकेंड पे सिर्फ 2 दिन काम कर लेना, हफ्ते में 8 दिन बचते हैं, तो वो तकरीबन 1200-1500 यूरो तो वो उन 2 दिनों का कमा लेता है। बाकी जो आपकी सैलरी है वो 2000+ यूरो है यहाँ पे। खर्चे अगर आप कंपेयर करें, पहले स्पेन का, आज से 10 साल पहले स्पेन सस्ता था लेकिन अब नहीं है। अब जर्मनी और स्पेन तकरीबन एक जैसे महंगे हैं। स्पेन में भी आपको कोई भी मकान 3 कमरों का, मैंने खुद रखे हैं 2-3 साल, अभी लास्ट 6-7 महीने पहले की बात है, 900 यूरो से नीचे तो आपको 3 कमरे का मकान नहीं मिलता किसी ऐसी जगह पे, वो भी बड़ी लक है कि आपको मिल जाए। और जर्मनी में भी 3 कमरे के मकान का 1000 यूरो प्लस कराया है। ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों के जर्मनी में मिलते हैं पैसे, वजीफा मिलता है 18 साल की उम्र तक, फी बच्चा 250-300 यूरो, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, साथ आपको बच्चों का ये प्लस मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू हैव टू ट्राई। अमेरिका में जाने का क्या है, भाई ने जिस तरह कहा कि अमेरिका सबसे बेस्ट है, अमेरिका बेस्ट है लेकिन उस बंदे के लिए जिसका वहाँ पे कोई फैमिली मेंबर पासपोर्ट होल्डर है या ग्रीन कार्ड होल्डर है। अब तो ट्रम्प साहब आ गए हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका ब्लड रिलेशन पे आके बेस पे, जैसा कनाडा में डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं, अमेरिका में नहीं होते। और आपको पता है यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट होल्डर, आपको सिर्फ एंट्री है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स का दोबारा से एक नया प्रोसेस आपने करना है। कमाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के 40-45 साल के अरसे में हैं तो मैं कहूँगा बेहतर है कि आप अमेरिका की बजाय यूरोप में रहते हुए ज़्यादा कोई अच्छा मुल्क तलाश करें, ताकि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स का हर्डल ना हो। अगर आप 2-3-4 साल किसी डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम में आते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, सीधी सी बात है, तो फिर अगेन वो सारा कुछ स्टार्ट करने का पैसों के लिए सिर्फ कोई मकसद नहीं है। आपकी अच्छी लाइफ जर्मनी में भी हो सकती है, हॉलैंड में हो सकती है, डेनमार्क में हो सकती है, ऑस्ट्रिया में हो सकती है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन ये सारे का सारा पर्सनल क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। जिसकी आधी फैमिली अमेरिका में हो, ऑफ कोर्स ही शुड मूव टू अमेरिका, क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनना बहुत आसान हो जाएंगे। बाकी पढ़े लिखे बंदे के लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे दोस्त इंडियन जो सेविया में रह के घर में बैठ के मियाँ बीवी काम कर रहे थे ऑनलाइन, कोडिंग वगैरह और ये डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी इसका ऐप की डेवलपमेंट का, और तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो तनख्वाह वो वहाँ पे ले रहे थे अंदर बैठ के। और अब मेरे ख्याल में कि अगर बंदा सुने ना, तो स्पेन में रहने वाला जो 20-25 साल से बंदा वगेगा, यार ये कहाँ के लोग हैं, ये इन्होंने क्या पढ़ा हुआ जो इतनी तनख्वाह मिल रही है। पढ़ा लिखा बंदा इंडिया बैठ के पैसे कमा सकता है, पाकिस्तान बैठ के पैसे कमा सकता है, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास ऑनलाइन सारा कुछ मैनेज करने का। तो इसमें आके आप ये नहीं कह सकते कोई मुल्क बुरा है अच्छा है। आपने ये देखना है कि मेरा कैलिपर क्या है, मेरे बच्चे किस कैलिपर पे हैं। हर बच्चा इंटेलिजेंट, बहुत हाई इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, हर बच्चा, अब कोई भी बच्चा पाकिस्तान स्पेन में एसओ क्वात्रो कर ले, अगर उसके आगे वो ना पढ़ना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शंस बचती है। फॉर्मेशन प्रोफेशनल में जाएगा, 4 साल मैकेनिक करेगा, मैकेनिकल इंडस्ट्री में चला जाएगा। और वहाँ पे भी जो हालात हैं वो आपको पता है कि पहली बात है फॉर्मेशन प्रोफेशनल में इतने कोर्स ही नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो थके थके मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के जो यंग जनरेशन है सारी की सारी वो पढ़ती नहीं है ज़्यादा, जो लड़के हैं खासकर, और जो पढ़ जाते हैं वो भी स्पेन नहीं टिकते। ये भी आपको पता है कि स्पेन, अगर आप सर्च करें, मेरे बच्चों के स्कूल के जितने प्रोफेसर थे उन सब के बच्चे जर्मनी में पढ़ रहे थे, सबके बच्चे जर्मनी में पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? यहाँ पे पढ़ाई फ्री है, यहाँ का निज़ाम अच्छा है, यहाँ पे सैलरी अच्छी है, और यहाँ से पढ़ के फ्री में तालीम हासिल करो, अमेरिका चले जाओ। जिंदगी इसी चीज़ का नाम है, स्ट्रगल फॉर प्रोग्रेस। तो करनी चाहिए। अगर आप स्पेन में हैं, 3000-3500 यूरो कमा रहे हैं, फैमिली के साथ बिल्कुल भी मूव ना हो, अपने उसी चीज़ को बेहतर करें, अपना उसी चीज़ को आगे लेके जाएं, अपने बच्चों पे छोड़ें। वो कहीं मूव होना चाहते हैं, वो कहीं जाना चाहते हैं, तो उनको मौका दें ये वाला करने का। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन फिर भी मैं हाजिर हूँ आपकी किसी भी कमेंट का जवाब देने के लिए। आपकी राय का मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है। ये चैनल इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया कि आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और आप लोगों का जवाब दे सकूं, आपको गाइड कर सकूं, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो सोचना कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या बेहतर है। बाकी अल्लाह पाक हमारे कदम हर उस रास्ते की तरफ करें जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो। मिलूंगा फिर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।